संतोष जी, मैंने अखबार में डालने के लिए ये ऐड तैयार किया है, ठीक है? पढ़ के सुनाता हूँ। देखो दर्शन जी, आप जहाँ कहीं भी हो वापस लौट आइए। हम तीनों मिलकर अपनी जिंदगी का अहम फैसला साथ बैठकर कर लेंगे, ठीक है? वो तो ठीक है जी, लेकिन अगर पायल ने पढ़ लिया तो उसको क्या जवाब देंगे? पापा। पापा। अरे मेरा बेटा इतना जल्दी तैयार हो गया? हाँ पापा। पापा ये ऐड मैंने तैयार किया है दर्शन अंकल के लिए। इसे पढ़कर दर्शन अंकल जरूर वापस आएंगे। हाँ बेटा, तेरे दर्शन अंकल को तो वापस आना ही चाहिए। तो मैं ये ऐड दे दूं पापा? हाँ बेटा दे दे। बाय मामा। बाय पापा। बाय मेरा बेटा। क्या देख रहे हो पुत्र जी? दीजिए, उस दिन के फोटोग्राफ्स आए हैं। बैठिए ना। देखिए ना दीदी, सारी फोटोग्राफ्स बहुत ही अच्छी आई हैं, खासकर ये वाली। इस फोटोग्राफ को तो मैं इनलार्ज करा के ड्राइंग रूम में लगाऊंगी। नहीं राशि पुत्र, एक गलती तो तुम कर चुकी हो, दूसरी मत करना। गलती? आप कौन सी गलती की बात कर रही हैं बीजी? पुत्र जी, तूने पूजा को परिवार की फोटो से अलग करके ठीक नहीं किया। बीजी, मैंने तो आपसे कहा था ना कि मुझे एक ऐसी फोटोग्राफ चाहिए जिसमें सिर्फ मल्होत्रा फैमिली हो, तो इसमें पूजा की गुंजाइश कहाँ से थी? पुत्र जी, परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनते, प्यार से भी बनते हैं। इस तस्वीर में पूजा का होना जरूरी था। तुम्हें तो अपने बाबूजी और इकबाल के रिश्ते का पता है ना? तुम्हें बाबूजी और राजेंद्र के रिश्ते का भी पता है पुत्र। फिर भी तुमने पूजा को इस फोटो में शामिल नहीं किया। ना पुत्र जी ना, ये ठीक नहीं हुआ। पूजा भी तो हमारी बहू है ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बीजी, पर पूजा के नाम के साथ मल्होत्रा नाम नहीं जुड़ा ना। हाँ, कभी जुड़ भी नहीं सकता। और वैसे भी बीजी, बाकी सब तस्वीरों में तो राशि पुत्र, पुत्र जी, या तो मैं तुम्हें ठीक से समझा नहीं पा रही हूँ या तुम समझ नहीं पा रही पुत्र। मेरी बात मानो तो ये तस्वीर को बड़ा करके लगाने का ख्याल छोड़ ही दो। हाँ, अगर लगानी है ना पुत्र तो पूजा को भी शामिल कर लो। बीजी, हर बड़े घर में एक फैमिली फोटोग्राफ तो होती है ना। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा आपको इसमें क्या बुराई नजर आ रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या पूजा के नाम के आगे मल्होत्रा सरनेम है? नहीं ना? अगर नहीं है बीजी, तो वो इस तस्वीर में कैसे हो सकती है? बताइए ना। बीजी, वो मुझे आपसे एक काम। अरे वाह, फोटोग्राफ्स आ गई।
तुम्हें मुझसे क्या काम था? जी भूल गई बीजी। सुल्तान, कहाँ जा रहे हो? अपने आप को सजा देने। ये तुम्हारा नहीं, हमारा हक है सुल्तान। कमांडर, आप? हाँ, मैं। गुलखान, तुम यहाँ अचानक? हाँ मामा। हम सुल्तान की नाकामयाबों का जश्न मनाने आए हैं। सुभान अल्लाह, क्या खूब काम कर रहे हो तुम। हम वहां बैठकर कोई मिशन बनाते हैं और उसके बाद अपने वायरलेस सेट के पास जाकर इंतजार करते हैं कि अभी उसकी नाकामयाबी की कोई खबर मिलेगी, और हम उसे भूलकर दूसरे मिशन की नाकामयाब होने का इंतजार करते हैं। मैं वाकई शर्मिंदा हूं कमांडर। बस बस, ये लफ्ज हम लोग ना कभी बोलते हैं और ना कभी सुनते हैं। तुम हमारे मुल्क की कमजोरी हो सकते हो सुल्तान, हमारी नहीं। अगर तुम्हारा कोई आदमी किसी नाकामयाबी की खबर लेकर आता तो तुम उसे क्या सजा देते? मौत। यानी तुम्हें अपनी सजा का इल्म है। शुक्र है सुल्तान, तुम में अब भी इतनी गैरत बची हुई है। शुक्र तो इस बात का भी है कमांडर कि आप मुझे आखिरी वक्त में मिल गए। वैसे भी मैं अपने आप को अपनी ही सजा देने जा रहा था। तुम जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले और सजा से पहले मैं उस शख्स को खत्म कर दूंगा जो मेरे मिशन के बीच में आता रहा है और जिसकी वजह से मुझे आपके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उदय मल्होत्रा की बात कर रहे हो तुम? हाँ, मैं उदय के घर जा रहा हूं। पागल मत बनो। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो यही होगा, और शायद तुम्हारे लिए आखिरी मौका भी। आज के बाद हर मिशन की प्लानिंग, चाहे छोटा हो या बड़ा, हम करेंगे। तुम लोग सिर्फ उसे अंजाम दोगे। अगर उदय मल्होत्रा का कत्ल तुम कर पाए तो तुम्हारी पिछली सारी नाकामयाबियां हम माफ कर देंगे। मामू बता रहे थे कि
तुमने उदय मल्होत्रा से दोस्ती कर ली है। तुम हमें यह बताओगे कि यह दोस्ती कितनी गहरी है और हमें उससे क्या फायदा हो सकता है। अम्मी, तो रुकेगा नहीं। तो हमें किस बात की सजा दे रहे बेटे? नहीं अम्मी, नहीं। अम्मी मैं क्या करूं? मैं तो दो हिस्सों में बंट के रह गया। अम्मी, आपको छोड़ के जाने को मन नहीं कर रहा है और मैं रुकना भी चाहूं तो नहीं रुक सकता, नहीं रुक सकता। बस भी कीजिए बेगम, बस भी कीजिए। हम लोग जल्दी ही अपने पुत्र से मिलने हिंदुस्तान चलेंगे बेगम, जल्दी ही हिंदुस्तान चलेंगे। कल से यही कहे जा रहे हो और मन को बहला रहे हो, और तब तक मैं अपने बेटे से दूर कैसे रहूंगी? ये जुदाई लंबी नहीं है बेगम, एक पूरी उम्र गुजार दी इंतजार में हमने। अब तो ये चंद रोज ही बचे हैं बेगम, ये भी इंशाअल्लाह गुजर ही जाएंगे। हैं? सब मन को बहलाने वाली बात है जी। हम लाग जाए, लेकिन ये सियासत वाले हम माँ बेटे को मिलने नहीं देंगे। कैसे नहीं मिलने देंगे बेगम, कैसे नहीं मिलने देंगे? मिलने देंगे। आपने मन्नत मांगी थी ना कि इकबाल मिल जाएगा। ठीक है बेगम, हम मन्नत मांगने अजमेर शरीफ जाएंगे, बाबा की मज़ार पे चादर चढ़ाएंगे। ठीक है, सियासती लड़ाइयाँ अपनी जगह हैं बेगम, लेकिन यहाँ से अजमेर शरीफ जाने के लिए और वहाँ से नानक साहब आने के लिए स्पेशल वीज़ा मिलता है। हमें भी मिलेगा बेगम, इत्मीनान रखिए। इंशाअल्लाह हम हिंदुस्तान जरूर जाएंगे। अबू, आप जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा और ये अच्छी खबर मुझे जल्द सुनाइएगा। हमें अबू, मैं आप दोनों का इंतजार करूंगा और लेने के लिए भी मैं खुद आऊंगा। कली मियां। जी पुत्र जी। आप मेरे अब्बू और मेरी अम्मी का ख्याल रखिएगा। जी बहुत अच्छा। तू भी पुत्र अपना और हमारी बहू का ठीक तरह से ख्याल रखना, वहां सबको खुश रखना पुत्र। हेलो, मैं पायल सेठी बोल रही हूँ। मैंने आपके अखबार में ऐड दिया था दर्शन अंकल के लिए, उसका कुछ पता चला? नहीं चला? पायल पुत्र, पुत्र ऐसे उदास नहीं होते। तेरे दर्शन अंकल जरूर लौट के आ जाएंगे बेटा। कब लौट के आएंगे मम्मा?
इतने दिन हो गए, पता नहीं अंकल ने ऐड पढ़ा भी है नहीं। मुझे उनकी बहुत याद आती है मम्मा। पायल बेटा, भले तेरे दर्शन अंकल ने ऐड ना पढ़ा हो तो फिक्र मत कर, मैं तेरे दर्शन अंकल को जरूर ढूंढ निकालूंगा। हाँ पापा, आपका तो इतना बड़ा ऑफिस है, स्टाफ है, अगर सब मिलकर कोशिश करेंगे ना तो उनका पता जरूर चल जाएगा, है ना? हाँ बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अभी तू जा, फ्रेश होके आ जा जल्दी। अच्छा। मैं क्या जी, आपने पायल को तो बोल दिया कि उसके बाबूजी को आप कहीं से भी लेके आ जाओगे, लेकिन जी ढूंढोगे कहाँ उन्हें? संतोष जी, ये तो मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन हाँ, अगर पायल यही चाहती है कि उसके दर्शन अंकल वापस आ जाएं, तो मैं किसी भी तरह उन्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कहीं और क्यों ना जाना पड़े। और वैसे भी संतोष जी, दर्शन जी को ढूंढना तो हम सभी का फर्ज है ना। उदय मल्होत्रा इस वक्त ऑफिस में ही होगा। नहीं, दिन में खतरा उठाना ठीक नहीं है। सुल्तान रात में ही मिलेगा। पता करो मामू कि उदय आज रात इस शहर में है या नहीं। वो दुनिया के किसी भी कोने में हो कमांडर, आज वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। हेलो, क्या मैं उदय मल्होत्रा से बात कर सकता हूँ? अच्छा, वो ऑफिस में ही है। उदय के घर पर क्या सिक्योरिटी है? डबल सिक्योरिटी, एक तो उसके इंडस्ट्रियलिस्ट डैड की और दूसरा उसके डिपार्टमेंट की। यानी खतरा। उदय इसी शहर में। ठीक है, तुम उसको फोन करो सुल्तान, और उससे कहो कि आज रात तुम्हें आकर कहीं मिले। यस कमांडर।